थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलके खुदा की तारीफ करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और सब साथ देकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस। यहोवा तू मेरा चानने चानने, यहोवा तू मेरा चानने चानने, यहोवा तू मेरा
सीता तेरे नाल परिता पक्कियां पालियां असी हनेरे वालियां नावा दिल चुपला लिया। सभी हाथ उठा के गाएंगे। असी हनेरे वाली परिता पक्कियां पालियां। थैंक यू जीसस। असी हनेरे। आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु को बोलिए। सीता तेरे नाल परिता पक्कियां पालियां असी हनेरे वालियां रावा दिल चुपला लिया। गीत सुनिए, पहले गीत सुनिए ध्यान से। कहाँ पे ध्यान है आपका? सीता तेरे नाल परिता पक्कियां पालियां असी हनेरे वालियां रावा दिल चुपला नहीं। सीता तेरे नाल। हाँ, प्रभु को बोले, प्रभु से मैं अपना रिश्ता आपके साथ पता करना चाहता हूँ। सारे दुआ करें, थोड़ा पैरों पे खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे 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 दुआ करिए थोड़ा देर, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे चर्च। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। Holy Ghost fire. Hallelujah. Le braba namasukura basandriya namashikala laba. Hallelujah. Holy name, holy name, holy name, holy name, holy name. Praise the Lord, praise the Lord. सभी 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 2 मिनट प्रार्थना करिए। प्रभु की आग को, प्रभु की सामर्थ को इस जगह पे मांगेंगे चर्च। सारे 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 अपनी आवाज को बुलंद कीजिए चर्च। प्रभु की सामर्थ को मांगेंगे अपने जीवन में।
Thank you, God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु रब धन्यवाद. Thank you, Master. Thank you, Master. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सभी दुआ करें। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Hallelujah. 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 Oh, rebeni में से खेले रे बिचंदर रब शंदर रोसो रे यंदर लब पवित्र आत्मा जी। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु रब धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, help me. Hallelujah. 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 अपने आप को रेडी कीजिए प्रभु की आराधना के लिए चर्च। अपने आप को रेडी कीजिए प्रभु की सामर्थ के लिए। प्रभु की सामर्थ को बुलाइए अपनी लाइफ में कि पवित्र आत्मा करी ऊंची आवाज से। Hallelujah, 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 hallelujah. पुकारिए, पुकारिए, पुकारिए चर्च। प्रभु का धन्यवाद करते हुए खुदा को पुकारिए। करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर जी खुदावंद खुदा, आप अपनी प्रेजेंस के द्वारा पिता परमेश्वर हमें दलेरियां दे रहे हैं। Thank you Jesus, thank you Lord। पिता परमेश्वर हमारे हौसले को बुलंद करते हैं। आत्मा की आपका स्वागत करते हैं। Thank you Jesus, praise पूरे दिल से आपका महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे स्वामी। Hallelujah, praise Oh Holy Ghost fire। धन्यवाद। Oh रेबेने में सकोरी अंदर लबो शिकिरी अंदर लबो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Hallelujah, hallelujah। सुस्ती न डालिए। पूरे आत्मा में भर के प्रार्थना कीजिए चर्च। फायर को मांगते हैं, Holy Spirit की फायर को मांगते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Abba, praise Abba, praise Abba, praise Abba, praise Abba, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. अनुग्रह करे, 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 अनुग्रह करे। Oh हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र यहोवा तेरा धन्यवाद, पवित्र यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करती है प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आप महान है, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं माय लॉर्ड। आइए प्रभु आज की सभा में कार्य कीजिए परमेश्वर। आइए प्रभु आज की सभा में कार्य कीजिए प्रभु। आज जितने तेरे बेटे और बेटियां प्रभु आज हमारे साथ है परमेश्वर, ब्लेस कीजिए कि को खुदा अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। आपका आत्मा ने छुए पिता, आपका आत्मा ने स्पिरिट छुए पिता, आपका होली स्पिरिट उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। ब्लेस कीजिए माय लॉर्ड। दया करे, 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 दया करे। होली गॉड फायर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा जी कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा जी कार्य कीजिए। Praise the Lord, thank you Master। खुदावंद की प्रेजेंस को सेलिब्रेट चाहते मेरे पास। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you। Holy name, holy name, holy name। सभी ऊंची आवाज से खुदा को चर्च पुकारिए। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वही आदर के योग्य परमेश्वर है। रबा नमस्ते। Praise the Lord.
यीशु करने वाला। मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा
धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सचमुच खुदावन खुदा खुदावन इस पूरे जहां में पिता परमेश्वर हमने घूम के देख लिया खुदावन कि ऐसा कोई नहीं मिला मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर जो प्यार आपने वो प्यार पिता परमेश्वर जी हमने अपने अपनों में भी नहीं पाया मेरे परमेश्वर खुदावन जो आप खुदावन निस्वार्थ प्यार करते हैं, आजादी देते हैं मेरे परमेश्वर, खुशियां देते हैं मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, मजबूती देते हैं मेरे परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर एक सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर जो परमेश्वर खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी स्वर्ग राज्य में हिस्सा बनने के लिए अवसर देंगे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद, हालेलुया। खुदावंद आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर इस दुनिया में, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु जी, कोई नहीं है मेरे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पाक कलाम का समय है। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जो वर्शिप के द्वारा अपने को तैयार किया है, जो वर्शिप के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने हमारे हृदय रूपी जमीन को सींचा है, वर्शिप का पानी, वर्शिप की खाद, और जितने भी चीज़ें पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं, एक बीज को अंकुरण होने के लिए चाहिए होती हैं, वो परमेश्वर ने हमारे हृदय रूपी ज़मीन के ऊपर वो डाली और किया, उसकी सिंचाई की है। आइए अब समय है कि इस ज़मीन के ऊपर जब पवित्र कलाम का बीज गिराया जाए तो हम इसको वचन को, एक कलाम को, एक शब्द को हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन बोला जाता है उसको अपने अंदर रिसीव करें, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकले ना, बल्कि एक कान से सुनकर सीधा हृदय के अंदर जाए, ताकि जो हृदय रूपी जमीन को सींचा गया है ये उसके ऊपर जाके गिरे और अंकुरण हो ये बीज और बहुत सारा फल लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। और आज का वचन हमें मजबूत करे। अपने हृदयों में अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आपके मन में, दिमाग में जो भी परेशानी चल रही है, कमजोरी या डर या और भी बड़े तरीके से जो चीज़ें, जो बातें हमें कमज़ोर करती हैं, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंप दीजिए और आज के कलाम को अपने अंदर रिसीव कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु का पवित्र कलाम हमें दिलेरी देता है, वो हमारे अंदर से डर भय को निकालता है, वो हमें मजबूत करता है। चाहे दुनिया हमारे साथ कुछ भी करे, हमें कुछ भी कहे, कितना भी विरोध करे, लेकिन परमेश्वर का जो कलाम है हमें स्थिर रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सोनू ब्रदर जी के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के दास से आज का कलाम सुनेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय टाइम के लिए प्रभु जी।
प्रभु जी जो आज का वचन होने जा रहा, प्रभु जी उस वचन को सुनने के लिए हमें तैयार करो खुदा। प्रभु जी हमें अपनी बुद्धि और समझ बख्श प्रभु जी, ताकि जो वचन हो हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए हो। और प्रभु जी उस वचन को सुन के प्रभु जी उसके अकॉर्डिंग चलने वाले बने प्रभु जी। और प्रभु जी बोलने वाला आपका दास ना आपका पवित्र आत्मा हो खुदा बंदा। और प्रभु जी वो वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी 60 गुना 100 गुना फल लेके आए खुदा बंदा। ब्लेस करना प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के दास के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करते हैं आपका स्वागत करते हैं। भाई अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आके रुके दरिया में हमें डूब जाएंगे, आके रुके दरिया में हमें डूब जाएंगे, आके रुके दरिया में हमें डूब जाएंगे, पाके रुके दरिया में हमें डूब जाएंगे। तू जोर हमारा है, तू प्यार हमारा है। सभी गाएंगे। तू जोर हमारा है, तू प्यार हमारा है। हमें तुझ में खो जाएंगे, हमें तुझ में सभी गाइए। थैंक यू जीसस। हमें तुझ में खो जाएंगे, हमें तुझ में खो जाएंगे, पाके रुके दरिया में हमें डूब जाएंगे, पाके रुके दरिया में। आत्मा में चाहिए क्या परमेश्वर के वचन को समझ सके। पाके रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, पाके रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की डीप प्राइजेस में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जो परमेश्वर ने आज हमें समा दिया कि हम मिलके उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए प्रभु के पवित्र वचन में चलेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं। आज का जो मेरा मैसेज है, आज का जो मेरा वचन है, वो हॉली स्पिरिट के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो हॉली स्पिरिट है, हालेलुया, वो आपकी किसी भी कंडीशन को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको किसी भी बंधनों से, कोई भी बंधन हो, हालेलुया, आजाद करने की शक्ति रखता है। वो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसे हील करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन की ओर चलें और थोड़ा देर प्रभु के पवित्र कलाम को आज हम सीखें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करे कार्य। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के पवित्र वचन में चलेंगे और प्रभु के कलाम से आज सीखेंगे। मैं आपको पहले बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कब आपके ऊपर आएगा। हालेलुया।
कब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा? हालेलुया। आए परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रेरितों के काम, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकाल ले। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 14 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण से शुरू करना चाहूंगा कि अगर हमें सरकार से या पुलिस वालों से या अपने घर वाली फैमिली से कुछ हक लेना है, हालेलुया, तो अगर आप अकेले आप क्या करेंगे, उस हक के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो वो जल्दी आपको मिलेगा। आपको पता होगा कि इन दिनों में हालेलुया दिल्ली बॉर्डर के ऊपर साइड पे हालेलुया है ना 1.5 लाख से भी ज्यादा, काफी मतलब लाखों के हिसाब से किसान क्या कर रहे हैं, अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं, हालेलुया, क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हालेलुया। हम अकेले अगर एक बंदा एक ही किसान कहता वहां पे जाके कि क्या करो हमारा हक दो, तो वो फैसला हल। अभी कितने लोग बैठे हुए, कितने ज्यादा लाखों लोग क्या कर रहे हैं, हालेलुया, कि उनके फेवर में क्या हो, फैसला हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, वहां पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, या वहां पे वो बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपको पता पिछले दिनों में काफी बारिश भी हुई, काफी ठंड भी थी, जब से वो बैठे हुए पिछले हालेलुया कुछ दिनों से, तो काफी लोग वहां पे उस हक के लिए लड़ते लड़ते क्या कर गए, मर गए। हालेलुया। कुछ लोग वहां पे आज भी वहां पे बैठे, काफी इन दिनों में कहते बारिश हुई और उनके जो उन्होंने वो छोटे मोटे आपको पता है ढांचा खड़ा किया, अभी फिलहाल घर बनाए रहने के लिए, छोटे छोटे तरपाल डाला वजह, कैसे भी वो रह रहे हैं, वो क्या करने लगे, पानी से क्या कर गए, भीग गए, और उनके बेड भीगे हुए, उनके कूलर भीगे हुए। हालेलुया। इतनी प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपने हक में फेवर लेने के लिए, कितना वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई। हालेलुया। कभी कभी हक क्या करना पड़ता है, हालेलुया, लड़के लेना पड़ता है। याकूब के बारे में आपने सुना है ना, जब स्वर्गदूत आया तो उसने क्या करा, उससे लड़ाई की। हालेलुया। उससे लड़ाई की और उस हक को लेने के लिए वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसको वो हक मिला। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र वचन से, अगर आज आप होली स्पिरिट की सामर्थ को पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की सामर्थ, उसके अभिषेक को पाना है, हालेलुया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको एक होना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, आज बड़े लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लड़। हालेलुया। अगर आज आपको होली स्पिरिट पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर क्या कर रहे थे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवकाई बढ़े तो हमारा दर्शन एक होना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवकाई बढ़े तो हमारा मन एक होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री बढ़े तो उसमें हमारी प्रार्थना एक होने। हालेलुया। ठीक है। अगर हम अलग अलग तरीके की प्रार्थना करेंगे तो काम, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आए, प्रभु का अनॉइंटिंग आपके ऊपर आए, हालेलुया, तो जो आपके सेवक आपको सिखाते हैं, हमें उनके साथ एक मन होने की जरूरत है,
जो वो कह रहे हैं हमें उसको क्या करना है, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में क्या करना है, फॉलो करना है और कहना कि सच में जो प्रभु के दास हमें सिखा रहे हैं हमने उस चीज को क्या करना है अपनी लाइफ में हालेलुया लेके आना। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के फेवर को पाना चाहते हैं, होली स्पिरिट की पावर को पाना चाहते हैं, हालेलुया, 120 लोगों के ऊपर तब सामर्थ आया जब वो क्या करने लगे, एक मन होकर, एक चित्त होकर क्या करने लगे। और ये सारे लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे आपको पता है? एक ही प्रार्थना। आज आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ एक मन होकर एक विषय को क्या करिए प्रभु के सामने, जो आपके लिए असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य जो है। हालेलुया। आवाज नहीं आनी चाहिए वचन में। प्रभु, अगर आज आप परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते तो हमारा मन एक होना, हालेलुया, हमारी सोच एक होनी। जब आप आज आप अगर आप चाहते हैं आज आपके विषय हालेलुया प्रभु की प्रेजेंस में पहुंचे, आपकी प्रार्थनाएं खुदा की हुजूरी में पहुंचे, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं वो आपकी प्रभु की प्रेजेंस में पहुंचे, तो आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं अपने विषय को लिखिए और अपनी टीम के साथ आप अपनी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हालेलुया हालेलुया। आपको पता है कि हमने थोड़े दिनों पहले अभी प्रेयर ग्रुप शुरू किया है, हालेलुया, फायर प्रेयर वॉरियर, हालेलुया। आपको पता भी होएगा, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जहाँ मेरे ग्रुप में जेम्स क्रिस्टल मिनिस्ट्री में डाल सकते हैं, या आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हालेलुया क्या कर सकते हैं, हमारे फायर प्रेयर वॉरियर ग्रुप में डाल सकते हैं, हालेलुया। और ये नहीं कि प्रेयर ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के तो आप रोटी पानी खा के क्या करो, सो जाओ, कोई बात नहीं, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। उसको प्रेयर ग्रुप को डालिए और हमारे साथ एक मन हो जाइए। और बाइबल में लिखा है, जो तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा, और जो तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खोला। हालेलुया हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की सामर्थ को, है ना, हम कभी कभी इतना वचन सुनते हैं, हालेलुया, आपको पता आपको सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा। सच्चाई ऐसे नहीं काम करती, हालेलुया, सच्चाई के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह जब प्रचार करता था, हालेलुया, मेरे फोन में एक वॉलपेपर आया था, हो सकता है वो आपके पास भी पहुंचाएगा। कहते सच बोलने के लिए हिम्मत की। कितने लोगों ने देखा था? ये मेरे प्रेयर ग्रुप में पता नहीं आया, हालेलुया, उसमें बताया गया, कहते सच बोलने के लिए हिम्मत है, हालेलुया। अगर को गुबन के बैठे रहोगे तो लोग आपको कभी भी पहचानेंगे नहीं, कभी भी आप सच्चाई को शेयर नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। आपको पता है जब होली स्पिरिट आता है तो डर का आत्मा क्या कर जाता है, हालेलुया हालेलुया। आज मैं बहुत सारी बातें मैं पहले बताऊंगा आपको परमेश्वर के वचन से, कि अगर आज आपने परमेश्वर की होली स्पिरिट की सामर्थ को पाना है, प्रभु के अभिषेक को क्या करना है, पाना है, तो आपको एक मन होने की जरूरत है, हालेलुया। एक मन हो जाइए प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के दासों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, और क्या करिए, प्रार्थना करनी क्या करिए शुरू। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के सामने रखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्रभु के सामने रखिए, हालेलुया, और उसे बोलिए परमेश्वर आप इन प्रॉब्लम्स को हल करने की सामर्थ्य रखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। आप क्या करें, इसको करने के लिए मुझे क्या करें, सामर्थ्य। बाइबल में क्या, उन्होंने जब यीशु मसीह गया तो जब जाने लगा तो चेले क्या हो गए, उदास हो, हालेलुया। चेले क्या हो गए, उदास हो गए। और बाइबल में यीशु मसीह ने उन्हें एक वर्ड दिया, उनकी निराशा को देख के, उनकी उदासीपन चेहरे को देख के उन्हें एक वर्ड दिया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा, कहता मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक क्या करूंगा, हालेलुया हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और बाइबल में क्या लिखा है,
कहता है जब वो सहायक आएगा उसका नाम क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कहता वो आएगा और वो क्या करेगा? तुम्हारी सहायता, वो तुम्हारी गवाही करेगा। जब आप इन वचनों को अगर आप देखते हैं तो यीशु के चेले होली स्पिरिट को के आने से पहले क्या थे? बड़े डरपोक थे। हालेलुया। क्या थे वो? डरते थे लोगों से। हालेलुया। आज हम जब सच की बात होती है और हम लोगों से क्या करते हैं? डरते हैं सच बोलने के समय में, या हम कोई फैसला लेने के समय में क्या करते हैं? डरते हैं। हालेलुया। अगर आप सही है तो आप अपना फैसला किसी के कहने से मत रोकिए। हालेलुया। या किसी के कहने से हालेलुया फैसला मत बदलिए। हालेलुया। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पे मैं पहले चर्च लगाता था ना, सबसे पहले अपनी गली में लगाता था, और उसी टाइम अपने पास्टर से अलग हुआ। हालेलुया। मेरी कलीसिया में कुछ लोग थे, उनकी हमारे पास्टर की वाइफ से या उनसे कोई होगी बात। हालेलुया। और क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, हालेलुया, सच बोलने से हालेलुया डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो जब वो बात हुई उसकी वजह से ये बात हुई कि हम क्या करें? हालेलुया। हमारे आपस में ये बात होगी कि हम क्या करें? अपनी मेरे पास्टर जी कहते हैं इनको क्या कर दो, छोड़। हालेलुया, इस कलीसिया को। और मैंने बोला कि मैं नहीं छोड़ सकता पास्टर जी, क्योंकि हमने क्या करना है? बाद में न्याय देना तो प्रभु हमसे। हालेलुया। एक बात आपको वहां पे सिखाना चाहता हूँ। चलो हम अलग हो गए मिनिस्ट्री से। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की वजह से हालेलुया वो डिसीजन मैंने लिया था, जब एक बार जब उनके वहां से हमने चर्च, उन्होंने हमें बंद करने के लिए बोला। हालेलुया। तो हमने उनको बोला कि हमने ये फैसला, हालेलुया, मैं चाहता तो मैं आपको छोड़ सकता था वहां पे, है ना, कि कोई बात नहीं, मरने दो। पर मैंने आपके कारण हालेलुया अपने पास्टर को क्या कर दिया? छोड़ है। हालेलुया। तो क्या उन्होंने पता क्या बोला? कहते हमने थोड़ी बोला था। समझ रहे? आज आप किसी के कहने से अपने फैसले को चेंज कर रहे हैं, कल को आप उन्हें बोलेंगे ना, कोई भी बात होगी तो वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, याद रखिएगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मेरे पास्टर जी एक बार बोलते, हमने सीखी है, कहते सुनो सबकी करो। हालेलुया। जो होली स्पिरिट बोलता है वही करो। हालेलुया। है ना। जब आप होली स्पिरिट की, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जब आप प्रभु में नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्यार करने वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होने वाले होंगे जब आप यीशु के साथ आ जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल में कहा सबसे पहले तुम्हारे घर वाले ही। और ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी विरोधता नहीं ना हो रही, समझ लीजिए आपको मसीही। हालेलुया। ये भविष्यवाणी अगर आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही तो समझ लीजिए मसीह आप में। समझ आ रही है? अगर आप यीशु के कारण फैमिली छोड़ सकते तो फिर यीशु को एक्सेप्ट कीजिए। हालेलुया। अगर आप यीशु के कारण रिश्तेदारी छोड़ सकते तो फिर यीशु को एक्सेप्ट। हालेलुया। ये ना कल को हालेलुया प्रभु में आ जाए और आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़े। हालेलुया। आपके रिश्तेदार कहेंगे या हमें मिल लो या। हालेलुया। हालेलुया। आपको कल को कोई डिसीजन लेना पड़े, या तो चर्च चल जाओ, चर्च जाओ या बाबे के पास जाओ, क्या डिसीजन लेंगे उस टाइम? चर्च। हालेलुया। और अगर आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, उस चीज का न्याय आपको खुदा के सामने देना पड़ेगा। अगर आज आपने हालेलुया, एक बार ना यीशु मसीह को एक बंदा बोला, कहता प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने हालेलुया, ज्योति जासी को बोला जाए, ये बोले यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चला, ये बोले मैं सेवकाई करना चाहती हूँ। हालेलुया। हो सकता है काम से जवाब ही मिले। समझ रहे? सेवकाइयां करनियां ऐसे नहीं पड़ गई। हालेलुया।
है ना। ये तो कभी कभी 4 घंटे किसी के घर में बैठ जाए तो हिल जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे बोला, कहता क्या हुआ, कहता मेरे पीछे हो। कहता कि यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मत्ती के बारे में आपने पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा तो आज घर जाके पढ़िएगा। हालेलुया। आज वैसे जितनी मर्जी छुट्टियां मार ले काम से, हमारे घर के काम होंगे या किसी रिश्तेदार को मिलना या किसी को बुखार चढ़ा, बढ़िया छुट्टियां मारेंगे। अगर मीटिंग के लिए किसी को हम बोले ना छुट्टी मार लो, नहीं पास्टर जी हमारी सैलरी कट जाएगी, नहीं पास्टर जी हमारा काम पीछे पड़ जाएगा, मालिक डांटेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है त्याग करना। अगर कर सकते हैं तो फिर ही हम यीशु मसीह को प्यार, आपको अपने प्यारे से प्यारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह अपनी फैमिली के साथ रहता, हालेलुया, कि रहता था। यीशु मसीह ने हालेलुया पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करा, उसने अपने घर को क्या कर दिया, छोड़, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह, आपको पता ही होगा कि यीशु मसीह का डैडी जो था यूसुफ, वो क्या था, तरखान। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो डैडी तरखान था, तो आप आइडिया लगा सकते हैं हालेलुया कि क्या करते तरखान, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर, क्या क्या बनाते, बेड, टेबल। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के घर में अच्छा बेड हो सकता होएगा, क्योंकि डैडी उसका क्या है, हालेलुया, अच्छा टेबल होएगा वहां पे ना, हो सकता है। मैं अगर आप लगा के चले तो सोफा भी होएगा, चाहे उस टाइम का सोफा होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बेड पे सोने की बजाय कहाँ जाके सो रहा है वो, हालेलुया, कहाँ जाके वो अपना टाइम बिता रहा है, वाटिका में, कभी पहाड़ पे, हालेलुया, कभी कहीं। आप छोड़ सकते हैं यीशु के लिए, घर छोड़ सकते हैं, हालेलुया। हमें पता है कौन घर छोड़ सकता है, कौन। कभी कभी 1-2 घंटा ज्यादा बिताना पड़े हमारे साथ, वो भाग, हालेलुया, उनको घर की टेंशन होना शुरू हो जाती, फैमिली की टेंशन होना। हालेलुया। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा है ना। हो सकता है आप सभी लोग हाथ खड़ा कर देंगे, ठीक है, हम देखेंगे हालेलुया कि हम कितने के दिन आप हमारे हालेलुया घर छोड़। जब आप मिनिस्ट्री में आएंगे, आपको मैं ऐसी जगह पे जाके फेंकूंगा हालेलुया मिनिस्ट्री के लिए कि आप 1-1 साल 2-2 साल मिल ही ना पाएंगे। हालेलुया। मम्मी डैडी को छोड़ के जाना पड़े, अकेलों को भेजूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि डैडी साथ में जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर पता चलेगा कि हम कितने के क्या हैं, मजबूत है। हालेलुया। हम आपको लास्ट टाइम की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आपको पता है अगर आप इन चीजों के आदी हो गए ना, फैमिली के बिना नहीं रह सकते, फोन के बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। कोई चीज खानी होती है तो खानी ही खानी है, मैनू नहीं पता, हालेलुया, तो फिर आप सेवकाई नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी मैं काफी दिन बिना बैलेंस डलवाए फोन रखता होता था। हालेलुया। कभी कभी इतना ऐसा समा आ जाता था कि बैलेंस डलवाने के लिए पैसे, और मैंने अपने आप को उन चीजों में क्या करा, ढाला कि हो सकता है कि यीशु के लिए हमें, मैं कल भी एक वीडियो रात को देख रहा था, उसने पहाड़ के अंदर घर बना लिया, पता नहीं चाइनीज था कि पता नहीं कोरियन था। मैं वही चीज सोच रहा था कि ऐसा समय आ जाएगा कि आपको बिना घर के भी रहना पड़ सकता है, बिना फोन के रहना पड़ सकता है। अगर आप इन चीजों के आदी हो गए तो फिर आपके लिए क्या है, हालेलुया। नहीं, मैं जहां भी मैंने जाना है अपनी बहन के साथ ही जाना। अगर आपको ऐसी आदत है तो आप कैसे जिएंगे आने वाले टाइम में। हालेलुया। बड़े लोगों को बड़ी गलत आदतें अपने उन्होंने डाली। अगर आज आप यीशु मसीह में आ गए हैं तो क्या करना शुरू कर दीजिए, सैक्रिफाइस करना शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे तभी आप परमेश्वर की सामर्थ को देख। हालेलुया। आपको पता है जब ये प्रार्थना लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक
पेंटिकॉस्टल जो है कोई मिशन नहीं है रियल में। पेंटिकॉस्ट एक फेस्टिवल था जो इजराइल के अंदर यहूदी लोग क्या करते थे, वो संसारिक लोग क्या करते थे, 50 दिन क्या करते थे, उसको सेलिब्रेट किया करते थे। और लोग क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग अगर फेस्टिवल हो और मीटिंग आ जाए तो आप फेस्टिवल छोड़ सकते हैं यीशु के लिए? आप में से कितने लोग हैं कि अगर फेस्टिवल आ जाए, हालेलुया, लोग बाहर क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल क्या कर रहे हैं, मना, और ये 120 लोग संसार से अलग होकर गर्मी में, हालेलुया, प्यासे भूखे क्या कर रहे हैं, की प्रार्थना कर रहे हैं हॉली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हालेलुया। और ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जोएल की किताब में ये भविष्यवाणी की गई है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक शरीर के ऊपर क्या कर दूंगा, हालेलुया। और ये उस भविष्यवाणी को याद करके क्या कर रहे हैं, लगातार 50 दिन क्या कर रहे हैं, इन्होंने 49 डेज प्रार्थना करी है और 50वें दिन हॉली स्पिरिट इनके ऊपर क्या करा, हालेलुया। ये नहीं है कि 2 दिन प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने पवित्र आत्मा दे, मैंने पवित्र आत्मा नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी प्रार्थना करिए, हालेलुया, रेगुलर करते रहिए, हालेलुया। उस चीज के लिए क्या करिए, प्रभु से उस हक को क्या करिए, मांगिए। बाइबल में लिखा कहता वो एक मन होकर क्या कर रहे थे, 120 लोग, उनमें स्त्रियां भी थी, हालेलुया, उनमें भाई भी थे, उनमें कुछ, हालेलुया। अभी यहाँ पे बाइबल में तो लिखा नहीं हुआ है ना, पर अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे कुछ काफी लोग थे, 120 इतनी जल्दी नहीं हो जाएंगे ना, बच्चे भी होंगे हो सकता है उनमें बूढ़े भी होंगे जो यीशु के जाने के बाद क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, वेट कर रहे थे हॉली स्पिरिट के लिए, हालेलुया। वहां पे वो लोग, हालेलुया, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, हम चाहते हैं कि हमें हॉली स्पिरिट के लिए क्या करें, प्रार्थना, पवित्र आत्मा उस हेल्पर के लिए प्रार्थना करें जो आपकी गवाही कर सके आने वाले दिनों में, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको पता कि अचानक पिछले सैटरडे को है ना, प्रॉफिट टीबी योशुआ की डेथ हो गई, हालेलुया, है ना। तो एक बात सिखाना चाहता हूँ, हम जितने भी लोग इस संसार में आए, हमने एक ना एक दिन, हालेलुया, कल भी मेरे माइंड में पता नहीं क्या आ रहा था कि अगर कल को हम ना भी रहे तो मिनिस्ट्री रुकनी, हालेलुया। जो मर्जी आपको कोई कहे, ठीक है, किसी के कहने से खुदा का काम ही हमने रोकना, हालेलुया, रेगुलर चलते रहना, ठीक है। और आज तो बड़े लोग कहते हैं हम आपके साथ है, ये तो बाद में पता चलेगा ना, कुछ कभी कभी पास्टर कलीसिया से कहीं चला जाए या उसकी डेथ हो जाए तो बड़े लोग क्या करते हैं, कौन पास्टर नहीं है हूं आपा की करना उत्थे जाके, हालेलुया, है ना। वो उनको ज्यादा मतलब किससे होता है, हालेलुया। पर मैंने आपको लूका 15 अध्याय में से बताया था कि जब 99 भेड़ों में से एक भेड़ गुम हो गई तो वो 99 को वहां पे क्यों छोड़ के गया, क्योंकि वो भेड़ क्या थी, अपने अगुवे के साथ, अपने चरवाहे के साथ क्या थी, वफादार थी, हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या थी, वहां पे स्थिर रही जहां पे उनका अगुवा उनको छोड़ के। आज चाहे हम कहीं बाहर भी मिनिस्ट्री करने, बड़े लोग कहते हैं पास ही आपकी कलीसिया इसलिए खराब हुई, हालेलुया, कि आप क्या करेंगे बाहर, हालेलुया। इसका मतलब जो हमारे साथ लोग थे वो ऑनेस्टी, हालेलुया, वो ऑनेस्ट नहीं थे, हालेलुया, वो वफादार नहीं थे, तभी छोड़ के भाग। चाहे हम यहाँ पे मिनिस्ट्री करें चाहे ना करें, या मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, पर हमने क्या करना है, प्रभु का कार्य बंद, हालेलुया। आज अगर आपने हॉली स्पिरिट को पाना है, प्रभु के अभिषेक को पाना है, तो क्या हो जाइए, पहली बात एक मन हो, हालेलुया, क्या हो जाइए, एक मन हो जाइए। जब आप एक मन होकर सभी एक ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन दिनों में सामर्थ्य से भर, हालेलुया, तो
परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा अभिषेक से। अभी हम प्रार्थना करें, जब भी परमेश्वर में सेपरेट हालेलुया जगह पे लेके जाएगा तो ऐसे नहीं रहा करेगा। हालेलुया। हर वीक में हम फास्टिंग प्रेयर करा करेंगे हॉली स्पिरिट के लिए। हर वीक हम प्रार्थना करा करेंगे पूरे देश के लिए। हम हर वीक फास्टिंग करके, और सबने आया करना है। हालेलुया हालेलुया। अपना टाइम निकालना हमने खुदा के लिए। हालेलुया। और क्या करना है, आकर क्या करना है, हमने मिलके को प्रभु के को प्रेयर पॉइंट रख के क्या करना, हमने प्रार्थना। हालेलुया। अगर सोना चाहते हैं, चर्च आने दिया, अगर आज आप भी पवित्र आत्मा पाना चाहते तो क्या हो जाइए, एक मन हो, प्रभु के आगे झुक जाइए और प्रभु को बोलिए मुझे अपनी सामर्थ्य से क्या कर दीजिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए। और एक और बात है, ठीक है, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर एल्डर ठहराए, हालेलुया, कभी भी उनको उनकी बात को, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा जब मूसा के पास जब इजराइलियों को वो बाहर निकाल के लेके आया तो रोज वो 6 लाख से ज्यादा लोग थे। हालेलुया। उनमें रोज कोई ना कोई बात होती, कभी किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी या कभी बात पे बहसबाजी हो जाती थी, है ना। तो उसके जो उसका ससुर था उसने उनको बोला, और कुछ जाजकों ने जाकर बोला कि मूसा क्या कर, तू एक अलग अलग, हालेलुया, अगर आपके ऊपर किसी को हमने अगुआ ठहराया, अगुआ मैं कह सकता हूँ लीडर, एल्डर ठहराया, तो हमने क्या करना है, उसकी बात को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बना, उसको परमेश्वर ने क्या करा, नियुक्त किया है आपके ऊपर कि वो क्या करे, आपको अगवाही। जब हम नहीं रहते, हालेलुया, वहां पे पास्टर बनने की कोशिश मत कीजिए या ज्यादा चालाक समझने की कोशिश है। हालेलुया। जिसको जब टाइम आएगा, अगर परमेश्वर ने आपको चुनाएगा तो वो आपको भी क्या करेगा, इस्तेमाल कर। पर बाइबल में क्या, जो अपने आप को चालाक समझते हैं परमेश्वर ने उनको चुना। हालेलुया। कुरिन्थियों में मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, प्रभु ने उनकी सोच को, है ना, आज बड़े लोग कितना संगीत को जानते हैं, प्रभु ने उनको नहीं ज्यादा चुना, ऐसे लोगों को चुन रहा है जो जानते ही। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सोच हमारी सोच से काफी क्या है, अलग है। हालेलुया। आज अगर आप चाहते हैं आप हॉली स्पिरिट में भर जाएं, यहाँ पे कुछ गरीब लोग भी होंगे, हालेलुया, कुछ कमजोर लोग भी होंगे, कुछ, हालेलुया, पर ये सभी लोग 120 लोग क्या कर रहे हैं, एक मनो के प्रार्थना। हालेलुया। हम चाहते हैं आप आने वाले दिनों में सभी लोग इस्तेमाल किए जाएं, इसलिए हम आपको क्या करते रहते, स्टडी देते रहते, समझाते रहते। हालेलुया। अगर आपने सबसे पहले हॉली स्पिरिट पाना है तो क्या करिए, एक मन हो। हालेलुया। जब आप एक मन हो के किसी विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको क्या करेगा, हाँ और आमीन में क्या करेगा, देगा। परमेश्वर इस वचन पे आपको ब्लेस करे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। 2 मिनट सारे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा देर प्रार्थना में चलेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए प्रार्थना करनी शुरू करिए, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस। सभी लोग चर्च, हॉली गोस्ट फायर, हालेलुया। सभी 2 मिनट आंखें बंद करके जो आपने अभी वचन सुना है इसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करिए। एक मन हो जाइए, अपनी आवाज को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए कि प्रभु आपको अपनी आग से, अपने मसा से भर दे। सब 2 मिनट हाथ उठा के प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शुक्रिया कीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा, मेरे प्रभु Thank you, जी, Jesus. होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में पिता परमेश्वर हम चाहते हैं खुदावन खुदा, और हमें खुदावन इस लायक बनाइए मेरे परमेश्वर खुदावन जी, मेरे प्रभु जी, कि हम होली स्पिरिट को अपने अंदर ग्रहण करें। और मेरे परमेश्वर जी, आपका होली स्पिरिट हमारे अंदर आके में दिलेरी दे मेरे परमेश्वर, और डर को भगाए, और पिता परमेश्वर जी आपके कार्यों में मजबूत होने के लिए हमें मदद सहायता की आपको प्रभु हम एक मन होते पिता परमेश्वर। और मैं दुआ करता हूँ इन दिनों में तेरे बच्चे तेरी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, आमीन। तेरे अभिषेक से भर जाए मेरे आमीन।
तेरा अनॉइंटिंग इनके जीवन में कार्य करे। जो 120 लोग के ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु पवित्र आत्मा उतरा प्रभु, इनके ऊपर उतरे कि प्रभु ये आपका आत्मा ने गवाही कर सके पिता, आपका आत्मा ने गवाही कर सके कि इन्होंने कैसे चलना है प्रभु। इनका आपका आत्मा ने अच्छे डिसीजन लेने के लिए मदद करे परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें एक सही वे चुनने के लिए प्रभु इस्तेमाल करे प्रभु। मेरी प्रार्थना खुदावंद खुदा, ऑनलाइन जितने हमारे साथ लोग हैं प्रभु, प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि मनो के हॉली स्पिरिट उनके जीवन में आइए पिता। हॉली स्पिरिट आपका स्वागत करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर। ब्लेस कीजिए माय लॉर्ड प्रभु। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ माय लॉर्ड प्रभु। इन दिनों में प्रभु ने सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ये लोगों के पीछे ना चले, ये संसारी के लोगों की बातें ना सुने, बल्कि पवित्र आत्मा की गवाही कीजिए, ये आपकी बात सुने प्रभु और आपके पीछे चलने वाले बने परमेश्वर। इन्हें आत्मा में बढ़ने के लिए मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। तेरा ग्रेस इनके जीवन का हिस्सा बने पिता प्रभु जी। ब्लेस कीजिए प्रभु। मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए आगे का समा परमेश्वर की बेटी क्या तुम्हें देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोगों को जो परमेश्वर का पाक कलाम था वो समझ में आया और आपने इस कलाम को अपने अंदर ग्रहण किया। जो लोग इस समय अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, या बहुत सारे विचार चल रहे होंगे अपने दिमाग में, आपको बहुत सारे लोगों ने जो आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपके परिवार में होंगे, धमकी भी दी होगी कि हम आपको छोड़ देंगे, या बहुत तरीके के साथ बहुत तरीकों से हमारी विरोधता कर रहे होंगे। आप परमेश्वर में क्यों चल रहे हैं, या आप परमेश्वर में क्यों चलना चाहते हैं, या आप सेवकाई में हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारी बातों के साथ हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा हम वैसा, आपको कमज़ोर किया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वचन जो है आपके लिए। हालेलुया हालेलुया। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो लोग आपको वीक करते हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा मांगिए अपने जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमें यीशु की ओर कदम पर कदम बढ़ाने के लिए हमें दिलेरी देता है, तसल्ली देता है, हमारे हौसले को बुलंद करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है और वायदों का सच्चा खुदा है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर उसने बोला है तो ये नहीं कि चलो ठीक है वचन में लिखा है, हाँ वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें कमजोर नहीं। ये वचन मेरे लिए, ये वचन की विरोधता हो रही है, ये वचन उस हर एक उस इंसान के लिए है ये वचन जो बीमारी में, जो लाचारी में, जो लोग अकेलेपन में है, जो लोग बहुत सारे दुविधाओं में फंसे हुए हैं, ये वचन उनके लिए है। आत्मा हमारे अंदर आएगा तो मजबूरी। हालेलुया देता है, आपके लिए गिरावट का कारण बनेंगे। उसको पूरा जरूरत है। कह रही आपने कोमल के साथ कोई वायदा किया, सोनू ब्रदर के साथ कोई वायदा किया तो वो आपको पूरा करना ही करना। आपने मेरे साथ कोई वायदा किया तो उसको पूरा करना ही करना। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारा यीशु मसीह वायदों का सच्चा खुदा है, और जो इंसान उसमें चलने लगता है, मजबूत हो रहा होता है, तो अगर वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ कोई
वफादार ढूंढता है। अगर वो वायदों का सच्चा, तो जो इंसान उसके साथ वायदा करते हैं उसी इंसान को वो ढूंढता है जो वायदों का सच्चा है, जो वायदे को पूरा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें ये नहीं देखना हमें वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, या किसी के दबाव में नहीं, बल्कि सामर्थ्य को मांगिए, अपने पवित्र आत्मा को मांगिए जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद सहायता करेगा। हालेलुया। 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 आपकी सारी दुविधाएं खत्म करेगा। सिर्फ यही एक शख्स है जो आपकी दुविधा को खत्म कर सकता है, जो आपको एक डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। 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 कितने लोग सिर्फ हाथ नहीं खड़े करना, सचमुच हमें परमेश्वर के साथ वफादार बनना है। सचमुच उसकी सेवकाई में अगर हमने कुछ कहा है, हमें मतलब कि हाँ प्रभु भी तरीके से आपने जो भी तरीका अपने मन में सोच रखा है कि प्रभु मैं इस चीज़ में इस्तेमाल होऊंगा, मैं ऐसी सेवकाई में इस्तेमाल होऊंगा, मैं आपकी सेवकाई में ये करूँगा, तो उस वायदे को नॉर्मली ये बात नहीं कही होती है और आप वो परमेश्वर बात किया और वो करूंगी आपके नाम से या करूंगा, तो जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगी वो स्वर्ग में आप बांध दोगे, जो मैं पृथ्वी पर आपके नाम से खोलूंगी वो आप स्वर्ग में खोल दोगे। बड़े हम रौब से कहते हैं ना, क्या करते हैं हम? रिवाइंड। प्रभु यीशु मसीह को उसके वायदे रिवाइंड करवाते हैं ना हम। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पता है कि तू मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। वायदा याद करवाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे वायदे हैं यीशु मसीह ने जो पाक वचन में हमारे साथ किए हैं, और वो निभाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ निभाते हैं। वो सच्चे हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं और सच्चा प्यार करने वाले खुदा हैं। हमें भी वैसे बनना है। ऐसा न हो कि उसकी लाठी हमारे ऊपर पड़े, उसकी लाठी हमें याद दिलाए, हे इंसान तूने मेरे साथ ये वायदा किया था, तूने पूरा नहीं किया। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर